दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। तो क्या ये मंदिर सच में 5000 साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनवाया था, या फिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया? ये काफ़ी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ मंदिर को किसने बनवाया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, परंतु अपने भाइयों और गुरुजनों की मृत्यु का बोझ उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। इस दुविधा को लेकर वो श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं के वध करने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है और उन्हें इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी सहित महादेव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि अपने ही भाइयों और गुरुजनों की हत्या करने वाले पांडवों से शिव काफी क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुँचे तब शिव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में छिप गए। ये देखकर भीम ने अपनी दोनों टांगें फैला ली और सभी भैंसों को उनके बीच से गुजरने के लिए विवश कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक भैंस उनके नीचे से नहीं गुजर रही थी और वे समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें जोर से खींच लिया, जिससे भैंस का कुबर यानी पीठ का बाहरी भाग बाहर रह गया। यही कुबर आज केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रप्रयाग में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन 5 भागों को आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से इस स्थान की यात्रा करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद पांडवों ने यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से एक केदारनाथ ही था। आदि शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ में पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे। यही कारण है कि आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में पूजा आदि शंकराचार्य के द्वारा जो निर्धारित विधि है उसी से की जाती है। क्या आप जानते थे? कहा जाता है कि जीवन का अंतिम समय आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही बिताया था। 32 वर्ष की छोटी आयु में जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और यही समाधि ले ली। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल भी कहा जाता है। केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हजारों वर्षों से इसकी यात्रा जारी है। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा पर। हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3543 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुँचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश से श्रद्धालुओं को आगे का सफ़र सड़क मार्ग से ही तय करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफ़र मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। ये सफ़र करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहन की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। ये सफ़र बेहद संकरा और ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। दोस्तों, गौरीकुंड जो केदारनाथ यात्रा का आधा शिविर माना जाता है,
माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ यह स्थान है। यही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर की लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। हिमालय की गोद में स्थित यह भव्य मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर श्रद्धालु को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियाँ और मंदाकिनी नदी का प्रवाह मानो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष रूप से मई से अक्टूबर के बीच ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु मुख्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि एक त्रिकोणाकार काले पत्थर के रूप में है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का कुबर है, जिसे उन्होंने पांडवों को दर्शन देने के समय प्रकट किया था। मंदिर हर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। सुबह 4 बजे शिवलिंग की अभिषेक पूजा होती है, जिसमें भाग लेने के लिए विशेष रूप से बुकिंग करनी पड़ती है। इसके पश्चात शाम 7 बजे भोलेनाथ की आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। केदारनाथ यात्रा केवल तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, साहस और श्रद्धा की परीक्षा भी है।